प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र बाल गणेश रहते थे। वे बहुत चंचल और बुद्धिमान थे, लेकिन खाने के भी बहुत शौकीन थे। उन्हें मोदक सबसे अधिक प्रिय था और जब तक उन्हें पेट भर मोदक न मिलते वे शांति नहीं रहते। एक दिन माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा, अधिक खाना खाने से आलस आता है, तुम्हें संतोष रखना भी सीखना चाहिए। लेकिन नटखट गणेश मुस्कुराकर बोले, माँ, जब तक मेरा पेट न भरा हो संतोष कैसे आएगा। उसी समय कैलाश पर्वत के पास कुछ ऋषि एक बड़ा यज्ञ कर रहे थे। वे सभी देवताओं को प्रसाद चढ़ा रहे थे। गणेश जी को ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इतना सारा स्वादिष्ट भोजन और मुझे एक भी मोदक नहीं मिला। वे तुरंत यज्ञशाला की ओर दौड़े और ऋषियों से बोले, मैं भी भगवान हूँ, मुझे भी प्रसाद दो। ऋषि गणेश जी की बाल लीलाओं को जानते थे, इसीलिए वे मुस्कुराए और बोले, गणेश जी, प्रसाद तो आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन पहले हमें ये यज्ञ पूरा करने दीजिए। गणेश जी को प्रतीक्षा करना पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा, अगर मैं थोड़ा जोर डालूं तो ये ऋषि तुरंत मुझे मोदक दे देंगे। गणेश जी को इतना भूख लगी कि उन्होंने धैर्य खो दिया। उन्होंने चुपके से यज्ञ का कुछ प्रसाद उठाकर खा लिया। ये देखकर ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, गणेश जी, आपने नियम तोड़ा है, अब आपको इसका उत्तर देना होगा। गणेश जी भी शरारत भरी मुस्कान के साथ बोले, मैं तो बस देखना चाहता था कि यज्ञ का भोजन कैसा होता है। ऋषियों ने सोचा कि गणेश जी को एक अच्छी सीख देनी चाहिए। उन्होंने कहा, गणेश जी, अगर आपको इतना ही भूख लगी है तो जाइए और ऐसा भोजन ढूंढिए जो आपकी भूख पूरी कर सके। जब तक आपको ऐसा भोजन नहीं मिलेगा तब तक आपको आपका संतोष नहीं मिलेगा। गणेश जी ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। वे खुशी खुशी कैलाश से धरती की ओर निकल पड़े। गणेश जी पहले एक राजा के महल में प्रवेश किया, जहां शाही भोजन हो रहा था। वे वहां पहुंचे और राजा से बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं आपके भोजन का स्वाद चख सकता हूं? राजा ने आदरपूर्वक उन्हें खाने के लिए बुलाया। गणेश जी ने एक थाली ली और खूब सारा भोजन किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे जितना खाते उतनी ही उनकी भूख बढ़ती जाती। धीरे धीरे उन्होंने पूरा राजभोग खत्म कर दिया, फिर भी उनकी भूख शांत न हुई। राजा भयभीत हो गए और बोले, हे गणेश जी, मेरे पास अब कोई भोजन नहीं बचा। गणेश जी वहाँ से आगे बढ़े और एक किसान के घर पहुँचे। किसान ने उन्हें खूब सारा खाना खिलाया, लेकिन गणेश जी की भूख फिर भी न शांत हुई। अब गणेश जी को चिंता होने लगी, क्या ऐसा भोजन कोई है जो मेरी भूख मिटा सकती है? आखिरकार गणेश जी थक कर कैलाश लौट आए। उन्होंने माता पार्वती से कहा, माँ, मैंने बहुत सारा राजाओं, व्यापारियों और किसानों के यहाँ भोजन किया, लेकिन मेरी भूख शांत न हुई। ऐसा भोजन कहाँ मिलेगा जो मेरी भूख शांत कर सके? माता पार्वती मुस्कुराई और उन्होंने गणेश जी को अपने पास बिठाया। फिर उन्होंने प्रेम से अपने हाथों से मोदक बनाया और गणेश जी को दिया। गणेश जी ने जैसे ही वो मोदक खाया, उनकी भूख तुरंत शांत हो गई। वे आश्चर्य में पड़ गए और बोले, माँ, ये कैसा मोदक है, इससे मेरी भूख तुरंत शांत हो गई। माता पार्वती ने समझाया, बेटा, ये मोदक केवल भोजन नहीं है, बल्कि प्रेम और संतोष का प्रतीक है। जब तक मन में लोभ और असंतोष रहेगा, कोई भी भोजन तुम्हारी भूख को नहीं मिटा सकती। लेकिन जब प्रेम और संतोष से भोजन किया जाता है तो वो आत्मा को तृप्त कर देता है। गणेश जी को अब समझ में आ गया। वे बोले, माँ, अब मैं जान गया कि असली संतोष कहाँ मिलता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। Don't forget to like, share and subscribe.